जय श्री कृष्ण। जानो गीता मानो गीता के कार्यक्रम में आज हमारा चर्चा का विषय है कि ज्ञान निष्ठा व कर्म निष्ठा हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। अर्थात अगर हम इस पे ठीक तरह से चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हो जाता है। यह रूपांतरण यही नहीं है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है। अगर आप इनसे भौतिक क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, भौतिक क्षेत्र में भी ज्ञान एकत्रित करते हैं, तो उसमें भी आपके जीवन में रूपांतरण हो जाता है। इसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। जानो गीता मानो गीता मिशन के कार्यक्रम में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोलता हूँ कि जानो गीता मानो गीता कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया है कि गीता का संदेश घर घर में पहुँचे, और विशेषकर मैं युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप गीता को जरूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ये जान सके कि गीता में क्या है। आज हम इस कार्यक्रम में, जैसे मैंने पहले बोला, कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा व कर्म निष्ठा से हमारा जीवन रूपांतरण हो जाता है। मतलब ये हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। इससे पहले जानने के लिए हम ये जानें कि निष्ठा का अर्थ क्या है। निष्ठा का अर्थ है अटूट प्रतिबद्धता से कार्य करना। कि आप जो कर रहे हैं उस अटूट प्रतिबद्धता से मतलब है कि पूरे समर्पण से, पूरी लगन से, पूरे ध्यान से आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्ञान ले रहे हैं या कर्म से काम कर रहे हैं तो उसको पूरा करना, उसके अंत तक पहुंचना, ये होता है निष्ठा का अर्थ। और ज्ञान निष्ठा में क्या होता है कि ज्ञान निष्ठा हम विवेक द्वारा उस विषय के सत्य और असत्य के भेद को जानते हैं। जब हम उसके भेद को जानते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके सत्य को के साथ रहते हैं। और कर्म निष्ठा में हम अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से उस कर्तव्य को पूरा करते हैं। और इसमें क्या है कि हमारे सामने सबसे पहले क्या होगा कि हम कोई काम करेंगे तो काम ठीक तरह से होगा नहीं, मतलब असत्य हमारे सामने आएगा, तो उस असत्य को हम छोड़ते रहेंगे कि इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। असत्य को छोड़ते 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 हम अंत में सत्य तक पहुंच जाएंगे और उस सत्य को अपनाना। ज्ञान निष्ठा में विवेक द्वारा सत्य और असत्य के भेद को जानते हैं। और कर्म निष्ठा में हम कुछ करके, हम शरीर से कुछ करके, अपने कर्मेंद्रियों से कुछ करके ये जानते रहते हैं कि क्या चीज़ नहीं हो सकती, मतलब वो असत्य है। उस असत्य को छोड़ते छोड़ते हम अंत में सत्य तक पहुंच जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि एडिशन जब बल्ब का रचना कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, तो उनके कम से कम 700-800 जो बार उन्होंने जब किया तो वो ठीक तरह काम नहीं हुआ। तो उनके एक शिष्य था, उसने कहा भी ये तो हो नहीं रहा है, इसको छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, हम 800 बार अगर कर बैठे हैं तो इसका मतलब है यह कि इस तरह नहीं हो सकता, मतलब ये असत्य हमारे यहाँ से कट गया है। अब जो बाकी अगर मान लो करने के 1000 तरीके हैं तो 1000 में से एक तरीका सही है, तो हम 800 तरीकों को नकार बैठे हैं, मतलब 800 असत्यों को नकार बैठे हैं।
अगर हम 299 और कर लेंगे, निकाल देंगे, तो आखिरी में हम सत्य तक पहुंच जाएंगे, हमारे बल्ब का आविष्कार हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, कई बार हम कुछ किसी ढंग से करते हैं, वो नहीं होता, इसका मतलब वो इस ढंग से नहीं हो सकता, ये उसके लिए असत्य है, उसको नकार दो। इस तरह करते करते आप सत्य पर पहुंच जाते हो। ये तो है हमारा कर्म निष्ठा के द्वारा काम करना। श्री कृष्ण भगवान ने भी यही बात कही कि आप इसको सीखने के लिए किसी तत्वज्ञानी के पास जाओ। तत्वज्ञानी का क्या मतलब होता है, जो उस विषय को उसी तरह जानता है जैसे वो है। जैसे हम कुछ भी शिक्षा लेनी होती है, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे गुरुजन उस चीज़ को उसी तरह जानते हैं जिस तरह वो है, वो हमें उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें जो डाउट होते हैं वो हम उनसे क्लियर करते हैं। जब डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हमें अपने अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि ये विषय जो है इस ढंग से ही सही है, इसका ये फार्मूला सबसे सही है, तो हम उसको फिर अपना लेते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम तत्वज्ञानी के पास जाओ, उससे समझो, उस विषय को समझो, सत्य को समझो, उसके विषय के सिद्धांतों को समझो। जब आप उसके सिद्धांतों को समझते हैं तो फिर उसका मनन करते हैं। जब मनन करते हैं तो आपके मन में कई संशय उठते हैं, तो उन संशयों को उस तत्वज्ञानी से क्लियर करो, अपने भ्रम को खत्म करो। जब आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर भी एक विश्वास पैदा हो जाता है, उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। जब आप में वो श्रद्धा पैदा होती है तो आप उसे अपने चरित्र में ले लेते हैं। तो आपको उस विषय में बिल्कुल कुछ नहीं पता था और आप आज विषय के बारे में सत्य जानते हैं, मतलब वो विषय जैसा है उसे वैसा ही जानते हैं। तो ये रूपांतरण आपके जीवन में हो जाता है। तो आप उस विषय पे जिसमें आप बिल्कुल नहीं जानते थे, मतलब अज्ञानी थे, अज्ञानी से ज्ञानी होने की प्रक्रिया है। जब अज्ञानी से ज्ञानी होते हैं तो आपके जीवन में एक अलग सा रूपांतरण आ जाता है। तो ये जो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की प्रक्रिया है, ये आपको जीवन में रूपांतरण कर देती है। आप असत्य से सत्य तक पहुंच जाते हैं। जब उसमें सत्य को जान लेते हैं तो आपके निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप भ्रम की स्थिति में होते हैं, अज्ञानी होते हैं, तो क्या होता है कि आपके मन में उसके बारे में कई संशय होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब अनेक बुद्धियाँ चलेंगी। जब अनेक बुद्धि चलती है तो आप उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब आप उसका सत्य जान लेते हैं, वो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जान लेते हैं, तो आपके अंदर एक स्थिर बुद्धि आ जाती है कि ये ऐसा ही होता है, आपको पूरा विश्वास होता है, तो आपके निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो आपके अंदर जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हो जाता है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।